डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। रेलवे ने कोरोना वायरस को फैलाने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के कारण अपनी सेवाएं स्थगित करने के बाद केरल के एर्नाकुलम में फंसे प्रवासियों को मुजफ्फरपुर तक ले जाने के लिए रविवार की रात पहली विशेष ट्रेन चलाई। ट्रेन एर्नाकुलम से मुजफ्फरपुर जंक्शन के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन रविवार की रात 8 बजे रवाना हुई। ट्रेन मंगलवार को शाम 5 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। इसकी घोषणा रविवार को दक्षिण रेलवे की ओर से की गई है। ट्रेन की घोषणा होने के बाद पूरे जोन में अलर्ट कर दिया गया है। सभी विभाग के कर्मचारियों को मौजूद रहने का आदेश दिया गया है। सूचना मिलने के बाद से स्थानीय स्तर पर रेलवे के सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी तैयारी में जुट गए हैं। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों को लेकर ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुंचने से पहले जंक्शन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए घेरा तैयार किया जाएगा। पूरा देश लॉकडाउन है, वैसे में रेल मंत्रालय ने रेल की सभी सेवाएं को बंद कर दिया था, लेकिन बाहर फंसे लोगों के कारण स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। मुजफ्फरपुर में भी 3 ट्रेनें आने वाली हैं, जिसको लेकर तैयारी देखिए किस तरह का चल रहा है। यहाँ पर तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहेंगे। जो सोशल डिस्टेंस के लिए जो घेरा है वो बनाया जा रहा है यहाँ पर लगातार। रेल प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। जो पूरे स्टेशन परिसर की तस्वीरें आप देखें किस तरह से स्टेशन परिसर में तैयारी चल रही है कल को लेकर। एर्नाकुलम से कल जो बाहर मुजफ्फरपुर के कुछ लोग या मुजफ्फरपुर के आसपास के लोग फंसे हुए हैं, वो ट्रेन कल 5 बजे शाम में मुजफ्फरपुर स्टेशन आएगी। देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेटिंग किया गया है। यहाँ पे जो लकीरें हैं लगातार यहाँ पे पूरे में लकीरें बनाई गई है सोशल डिस्टेंस के कारण, ताकि यहाँ पर गैदरिंग ना हो, ज़्यादा लोग यहाँ पे उमड़ नहीं पाए। लोग कंट्रोल करने के लिए भी भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे रहेगी। और सोशल डिस्टेंस की वजह से देख लीजिए आप किस तरह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। जो सीढ़ी वाला रास्ता देखिए इसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। जितने भी लोग ट्रेन से आएंगे उन सबको सबसे पहले स्कैनिंग किया जाएगा। यहाँ पर स्कैनिंग का व्यवस्था यहाँ पर किया गया है रेलवे स्टेशन पे। उसके बाद जो जिला प्रशासन की ओर से जो बस लाई जाएगी, उस बस में होकर जो मजदूर होंगे, जो लोग होंगे यहाँ से, वो क्वारंटाइन सेंटर में वो जाएंगे, जो कि प्रखंड स्तर पे बनाया गया है। क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन या 21 दिन वहाँ पे रहेंगे। इसके बाद वो अपने घर जा पाएंगे। उसको लेकर प्रशासन ने, रेल प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज़, मुजफ्फरपुर। वहीं मंगलवार को रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में यात्री उतरेंगे, जिसको लेकर रेल प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक अलर्ट है। मुजफ्फरपुर जंक्शन की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। स्टेशन के बाहरी हिस्से में भी ऑटो रिक्शा का प्रवेश नहीं होगा। इसके साथ ही स्टेशन पर डॉक्टरों की टीम भी रहेगी, जो हर एक यात्री का स्कैनिंग के साथ जांच कर के ही उसे बाहर बस में भेजा जाएगा। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि मंगलवार को रेल पुलिस के साथ लोकल थाना पुलिस की भी ड्यूटी स्टेशन पर ही रहेगी। बाहर से आने वाले हर एक व्यक्ति पर विशेष नजर रखी जाएगी। सिक्योरिटी के लिए जो लोग आ रहे हैं, जो बाहर से ट्रेनें आ रही हैं, उनके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं रेलवे स्टेशन पे, और उसी की ही तैयारी के सिलसिले में और कैसे क्या गाइडलाइंस है, कुछ तरह हम लोग कोई ब्रीफ गाइडलाइंस जो हैं वो ऑलरेडी गवर्नमेंट की ओर से आ गई हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में दे दी गई। जो भी गाइडलाइंस हैं उसी के अनुसार चल रहा है। कुछ जगह पे जो पूर्व में गाइडलाइन है, क्योंकि कोई भी क्षेत्र ग्रीन जोन नहीं है, ये सभी को क्लियर हो गया। लॉकडाउन किसी भी तरीके से खुला नहीं है, तो पुलिस उसी के अनुसार काम करेगी। इन दिनों स्मैक की चपेट में मुजफ्फरपुर के कई इलाके आ चुके हैं। खासकर युवा वर्ग पूरी तरह से नशे का आदी बन चुका है, जिससे शहर में चोरी और मोबाइल छिनतई की घटना बढ़ती जा रही है। अब पुलिस ने स्मैक कारोबारियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया है। रविवार की रात नगर पुलिस ने रेड लाइट इलाके में विशेष अभियान चलाकर स्मैक के बड़े कारोबारी तिनकोटिया निवासी अफरोज उर्फ गब्बर को 415 पुड़िया स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत 4 लाख से भी ज्यादा है। गब्बर का तार चतुर्भुज स्थान चौक से लेकर अहियापुर तक के स्मैक कारोबारियों के साथ जुड़ा हुआ है। अब पुलिस गब्बर के आका की तलाश में जुट गई है। रात में स्मैक लेके जा रहा था, तो गश्ती वाला टीम जो था वही उसको पकड़ा है।
अच्छा, क्या जेल में भेज रहे हैं? हाँ, जेल में जा रहा है, जेल भेज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस माइक के प्रति सर ज़्यादा जागरूक है, क्या कुछ इसके प्रति कर रहे हैं? इसमें हम लोग वहीं जो जहाँ मिल रहा है उस पर पकड़ के हम लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। आगे क्या रोकथाम, बड़े पैमाने में उस एरिया रोकथाम के लिए हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। गश्ती वाला गाड़ी घूमती रहती है, सूचना संकलन करते रहते हैं, जहाँ पता चलता है वहाँ पर हम लोग रेड करते हैं। आज कितना पुड़िया मिला है? 415 पुड़िया मिला हुआ है। रिकॉर्ड है जो पकड़ाया? रिकॉर्ड क्या, वो लेके जा रहा था, बेचता था क्या? बेचने के लिए ले जा में भी। क्या पहचान हुई है इसकी? पहचान क्या हुई है, कहाँ का है? ये 3 कोठिया का रहने वाला है। क्या नाम है इसका? ये अफरोज उर्फ गब्बर नाम इसका है। 3 कोठिया जा रहा है। हाँ, न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति ताड़ी पीने का शौकीन है तो उसे यह खबर जरूर देखनी चाहिए। बेहोशी की हालत में एसकेएमसीएच में भर्ती एक युवक की रविवार देर रात मौत हो गई। उसे करीब रात 10 बजे एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया था। मृतक युवक अय्यापुर के नाजिरपुर मोहल्ला निवासी विलास पासवान का पुत्र रमाकांत पासवान था। उसकी उम्र 35 वर्ष थी। मृतक के पिता विलास पासवान ने बताया कि रमाकांत रोज की तरह ताड़ी पीकर घर आया। घर आते ही उसे खून की उल्टी होने लगी। आनन फानन में परिवार वालों ने उसे एसकेएमसीएच में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यह शंका जताई जा रही है कि रमाकांत की मौत जहरीली ताड़ी पीने से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। मजदूरी करेगी या मजदूरी करके शाम के खाना दिया, का खाया ना पिया, बाहर में हम घर में ताड़ी उड़ी पीता था तो घर पर नहीं पीता था, बाहर में अपना जो हुआ घर पर कुछ घर पे अलग की अलग घर पर हुआ है। खाना उना खाया, खाना उना खाने के बाद तब उल्टी पुल्टी करने लगा। अच्छा, बुझाए नशा उशा खाए लिया है, ताड़ी उड़ी पी लिया है, ज़्यादा ओवर हो गया। उल्टी अभी लाए यहाँ हॉस्पिटल में? जी, हॉस्पिटल लाए? हाँ, तो लाए। तो क्या हुआ फिर? उसके बाद में 2:30 बजे में जानी रेस्ट कर गया है। हाँ, रात में बोले कि खाना खाए, खाना खाने के बाद कुछ मैंने पीपा किए, उसके बाद में वो सीधा उसका डेथ हो गया। शराब पिए थे क्या? हाँ, इस तरह की बातें बोले हैं ये। आगे क्या कुछ जांच कर रहे हैं? हाँ, आगे अब जैसे कि लिखने के बाद फिर हम लोग पीओ पर जाएंगे, देखते हैं उसको, जांच कर रहे हैं। जी, जांच करेंगे। सोमवार को बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ की मुजफ्फरपुर शाखा ने पेंशन भोगियों को 2 महीने से पेंशन न मिलने को लेकर नगर निगम में प्रदर्शन किया और नगर निगम के अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर 10 मई तक पेंशन नहीं मिला तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अनशन पर बैठा जाएगा। नगर निगम के पेंशन भोगी कर्मचारी अपने सहयोगी की मौत को लेकर नाराज थे। उनका कहना था कि लॉकडाउन में काफी दिक्कतें हो रही हैं, वहीं पेंशन न मिलने की समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। दवाई और सही से इलाज ना होने के कारण हमारे सहयोगी की मौत हो गई है, इसलिए नगर निगम से गुजारिश है कि जल्द से जल्द पेंशन दे। हम लोग अब ये दिक्कत देखते हुए हम लोग का ये कामगार यूनियन में एडजस्ट कर गए, अपना संघ खत्म हो गया है। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का वही पेंशन समय पर मिले। बाकी आया तो बहुत है, लेकिन पेंशन नहीं मिला है। हमारे बहुत साथी बीमार है, हम खुद बीमार हैं, जो दवा 15-20 दिन से छूटा हुआ है। हम लोग बीमारी आदमी हैं, हम लोग का पेंशन नहीं मिलता है 2 महीना से। हम लोग के पेंशन चाहिए, अगर जिंदा है तो दे, नहीं मर गए तो मेरा किसको देगा पैसा? हम लोग के पैसा चाहिए। 10 तारीख तक हम लोग का 2 महीना का वेतन दीजिए। हम लोग दवाई बिना बहुत अधूरा हो रहे हैं, दवाई नहीं है, दारू नहीं है, बाल बच्चा को खाने पीने का कोई दवाई ना मरे। कोरोना में कोई मोदी महाजन नहीं देता है हम लोग। कोरोना ऐसा बीमारी है कि हम लोग 60-65 का उम्र है, हम लोग बाहर निकले ना 2 पैसा कमाने के लिए तो बीमारी हो जाएगा। हम मरेंगे तो मेरा बाल बच्चा सब मर जाएगा। इसलिए नहीं दे रहा है, कुछ बोला होगा? इसलिए नहीं दे रहा है तो वो ना समझे, वेतन कर्मियों को वेतन दे रहा है, पेंशन वाला को पता नहीं। नगर निगम इतना सुस्त हो गया है कि नगर निगम के ये कर्मचारी अलग कम अल्प पेंशन भोगी हैं और इनको 2 माह का पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है। सरकार कहती है कि 60 साल से ऊपर वाले अपने सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे कि उनको कभी भी कुछ हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाजी सुरक्षा कोषांग में 3 महीना एडवांस देने का कहा, लेकिन ये नगर निगम इस कर्मचारी को 2 माह से पेंशन का भुगतान रोके हुए हैं, जिनसे इसको दाने दाने का
मोहताज हो गया लोग। रात एक मेरा कर्मचारी धर्मनाथ प्रसाद दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में उनकी रात मृत्यु हो गई, जिनका अभी दाह संस्कार हो रहा है सिकंदरपुर में। और यहाँ हम पूछते हैं, किसी भी संगठन का अध्यक्ष, किसी भी संगठन का सेक्रेटरी अकाउंट और स्थापना में नहीं रह सकता है। वहां जाकर वो पक्षपात करने का काम करते हैं। हम नगर आयुक्त से मांग करते हैं कि अगर उसको एक सप्ताह में नहीं हटाते हैं उनको, तो हम लोग पूरे पेंशन कर्मी यहाँ माननीय प्रधानमंत्री का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम धरना पर बैठे जा रहे हैं। और ऐसे हम मुख्यमंत्री से लेकर डीएम कमिश्नर सारे जगह हम दिए हैं और यहाँ मनमानी हो रहा है। ये देखिए, ये कटौती का आदेश है, ये कटौती का आदेश है। कटौती में भी भेदभाव हो रहा है, कटौती में भी भेदभाव हो रहा है। नगर आयुक्त का चिट्ठी है, कार्यरत पेंशनधारी सभी को तो आप 50,000 उठा रहे हैं वेतन, आपका कटौती नहीं होना चाहिए। ये अल्प पेंशन भोगी है तो इसको आप कटौती के लिए क्या ये नगर आयुक्त नहीं देख रहे हैं? अन्नदाता को यूं ही पूरा देश सलाम नहीं करता, उनके बुलंद हौसले उन्हें इस काबिल बनाते हैं। इसी उम्मीद पर खड़े उतर रहे जिले के पहाड़पुर दियारा के किसान। यहाँ के किसानों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कठिनाई और आर्थिक नुकसान सहने के बाद भी अपने खेतों को आबाद रखने के लिए पूरे जोश और हिम्मत के साथ डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि संकट काल में पूरा देश एकजुट है, इसलिए हम लोग देश की सेवा के लिए पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। गंडक नदी के दियारा क्षेत्र में खेती कर रहे किसान विश्वनाथ महतो ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि यहाँ की जमीन पर वे पूरे साल में महज 6 महीने ही खेती कर पाते हैं। इस बार हम लोगों ने बड़ी उम्मीदों से सब्जियों की खेती की थी, लेकिन लॉकडाउन के असर ने सब्जियों को बाजार तक नहीं पहुंचने दिया। ऐसे में हम लोगों ने खेतों में लगी सब्जियों के फसल को खुद ही नष्ट कर दिया। इतने बड़े नुकसान को झेलने के बाद भी हम लोगों ने देश के लिए एक बार फिर नई आशाओं के साथ नई फसल को बोया है। मुरई लगा है। अभी किस तरह दिक्कत हो रही है लॉकडाउन? हो रहा है, अभी घिरा करेला लेकर जाते हैं तो पुलिस वाला घेरते हैं। लॉकडाउन के लिए बाजार में सील लगा हुआ है, इसलिए कहूँ बेचते हैं, बानू उनो पड़ता तो पुलिस वाला खैर का लगा देते हैं। कोरोना वायरस के चलते सब दिक्कत है। लॉकडाउन के लिए डर रहे हैं, डंडा चला देता है, डर रहे हैं। तो कैसे रोजी रोटी चल रही है घर की? वही में से थोड़ा मोड़ा बेच कर लाते हैं तो चलाते हैं घर परिवार। दिक्कत नहीं होता? दिक्कत तो नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा दिक्कत है तो सब कराते हैं कोरोना वायरस के चलते। सोमवार को निकटतम प्रत्याशी संघ के सदस्यों ने जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से मिलकर कार्ड धारकों के खाते में राहत रकम उपलब्ध नहीं होने को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें पूर्व मेयर ने बताया कि जनधन योजना खाता अपडेट नहीं होने के कारण राहत रकम और आधार कार्ड से बैंक अकाउंट आपस में लिंक नहीं होने के कारण लगभग आधा से अधिक लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में दखल देते हुए जल्द से जल्द राहत रकम उपलब्ध कराने की मांग की। देखिए, आज ज्ञापन दिया गया है कि मुजफ्फरपुर जिले में जितने भी राशन कार्ड धारी है उनमें लगभग 10% का भी ही 1,000 रुपया करके खाता में आया है, बाकी लोग को अभी नहीं आया है। सरकार का जो ये योजना है ये 100% फेल हो रहा है। इसका कारण ये है कि बैंक में जिन लोगों का अप टू डेट नहीं हुआ है खाता, जिसके कारण ये ऐसा दिक्कत हो रहा है कि राशन कार्डधारियों के खाते में अभी तक 1,000 रुपया जो प्रधानमंत्री राहत मुख्यमंत्री राहत कोष से मिल रहा है, जिसको देना है, वो अभी तक नहीं मिला है, जिसके कारण गरीब लोगों का काफ़ी स्थिति खराब है। जन धन योजना 0 बैलेंस पर खोला गया, उसके बाद लोग उस खाता को उसी तरह से रखे रहे। गरीब के पास पैसा था नहीं कि गरीब उसमें पैसा जमा करे, जिसके कारण बहुत सारे खाता क्लोज हो गए हैं, जिसके कारण पैसा सरकार के द्वारा भेजने के बाद भी खाता में पैसा शो नहीं हो रहा है। जन धन योजना का भी पैसा नहीं है। मुजफ्फरपुर शहर में लगभग हजारों कार्ड ऐसे हैं, 20% कार्ड ऐसे हैं जिसका के आवंटन जो कि सप्लाई विभाग द्वारा और जन वितरण प्रणाली के द्वारा कहा जाता है
कि इसका जो है से आवंटन नहीं आया है, वैसे खाता में भी पैसा नहीं गया है, और वैसे राशन कार्डधारियों को भी राशन न फ्री मिला है और न जो सरकार के द्वारा राशन हर महीने मिलता है वो मिल रहा है। जिसके लिए मैंने मार्केटिंग अफसर से बात किया, जो आपदा प्रबंधक का जो इंफॉर्मेशन सेंटर है उस पर मैंने टेलीफोन किया, कार्डधारियों से बात भी कराया, फिर भी गरीबों को न राशन मिल रहा है 20% लोगों को, और नहीं उस पर आवंटन जा रहा है। आज जिन लोगों को पहले से राशन मिल रहा है उसमें से लगभग 80% लोगों को खाता पर पैसा इसलिए नहीं किया कि खाता अप टू डेट नहीं है, आधार कार्ड से लिंक नहीं है। मांग क्या किया है? मांग यही हम लोग किए हैं कि जो भी राशन कार्डधारी हैं खाद्य सुरक्षा के, जितने भी मुजफ्फरपुर ज़िले में हैं, सबों के खाता में 1000 रुपया जाए, सबों को राशन मिले, जो सरकार के द्वारा महीना में मिल रहा है वो भी मिले या फ्री वाला भी मिले, और जो जन धन योजना है जो अपडेट नहीं होने के कारण, खाता क्लोज होने के कारण 500 रुपया नहीं आ रहा, वैसे खाता को भी सरकार निर्देश दे चालू करे। गरीबों की हालत बहुत भुखमरी पर है। सोमवार को एक निजी दवा कंपनी के द्वारा समाहरणालय समेत कई जगहों पर पुलिसकर्मियों के बीच सैनिटाइजर का वितरण किया गया। कंपनी के कर्मचारी ने बताया कि इस मुसीबत की घड़ी में हमारी कंपनी ने हर जिले में 1000 से ज्यादा सैनिटाइजर वितरण का लक्ष्य रखा है। जो इस मुसीबत की घड़ी में अपना अहम योगदान दे रहे हैं, उनके बीच हम यह वितरण कर रहे हैं। हमारी में हम लोग जो है एक सैनिटाइजर अपने स्वास्थ्य कर्मी और सुरक्षा कर्मियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो कोरोना से लड़ रहे हैं उनके लिए। कितने दिन से वितरण हो रहा है? लगभग 1 सप्ताह से हम लोग जो है हर चौक चौराहे पे सुरक्षा और स्वास्थ्य कार्ड में और सफाई कार्ड में जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनके लिए एक छोटा सा जो है हैंडलिंग सैनिटाइजर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लगभग 1000 बोतल हर जिले में बांटने की हमारी लक्ष्य है। अभी तक कितना बांट चुके हैं? अभी तक लगभग 700 बांट चुके हैं। सैल्यूट कोरोना वॉरियर्स के तहत चल रहे साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतिम दिन अंचल 8 के आरडीएस कॉलेज एवं अंचल 9 और बहलखाना के 200 निगम कर्मियों को सिटी पार्क में भाजपा के पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर अशोक शर्मा ने गमछा, सैनिटाइजर, मास्क, साबुन एवं महिलाओं को इसके साथ साथ स्टॉल देकर सम्मानित किया। साथ ही श्री शर्मा ने निगम कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक सफाई कर्मी स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, इसलिए मास्क अवश्य लगाएं एवं सैनिटाइजर और साबुन से हर घंटे हाथ धोएं। मौके पर निगम के प्रधान सहायक अशोक कुमार सिंह, भाजपा जिला प्रवक्ता प्रभात कुमार, सिटी मैनेजर ओम प्रकाश, बहलखाना प्रभारी राम लखन सिंह, कार्यालय मंत्री मनोज नेता, साकेत शुभम, राजेश कुमार, समाजसेवी संजीत किशोर आदि मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान सैल्यूट कोरोना वॉरियर्स के तहत जिले में लगातार पार्टी की ओर से कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया जा रहा है। उसी क्रम में सप्ताह भर से डॉक्टर अशोक शर्मा जी के द्वारा 1700 निगम कर्मियों को बारी बारी से अंगवस्त्रम, सैनिटाइज, मास्क और साबुन दिया गया। इसी का आज आखिरी दिन था और साथ ही सबको यह प्रेरणा दी गई कि आप जब स्वच्छ रहेंगे तभी यह देश स्वच्छ रहेगा, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।